फूड का इंजेक्शन होता है माउथ के थ्रू। ठीक है, माउथ में फूड एंटर करता है और यहाँ पे माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं जो उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल पीसेस, और टंग उसको मदद करता है टू रोल इन बिटवीन द टीथ एंड मॉइस्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। और यहाँ पे जब वो एक अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है तो टंग की मदद से वो स्वेलो हो जाता है इनटू द ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में एंटर करने के बाद फूड फॉरवर्ड मूव करता है स्लोली स्लोली इनटू द स्टमक, और यहाँ पे जो फूड है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स स्टे करता है डिपेंडिंग अपॉन द डाइट आपने जो लिया है। वो अगर हैवी डाइट लिया है तो ज्यादा देर रहता है, अगर लाइट या लिक्विड डाइट लेते हैं तो कंपैरेटिवली काफी कम टाइम में फूड स्टमक में रहता है। अब ये फूड कहाँ मूव करेगा, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पे फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉरवर्ड मूव करता जाता है और यहाँ पे इसका डाइजेशन होता जाता है और प्लस एब्जॉर्प्शन होता जाता है। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करने के बाद ये कहाँ एंटर करेगा, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है, लेकिन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, बस एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और अब यहाँ पे जो रह जाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, वो फाइनली एनस के थ्रू बाहर इसका इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था कि पाथवे था जो फूड का हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फॉरवर्ड मूव करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फूड किस तरह से फॉरवर्ड मूव करता है, क्या ग्रेविटी इसका रीजन है या कुछ और। अब ग्रेविटी तो नहीं हो सकता। अब मान लीजिए हम खाना खा के सो जाते हैं तो क्या फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए हम इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि हमारी जो गट लाइनिंग होती है वो उसमें जो फूड फॉरवर्ड मूव करता है वो मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से होता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए हम टूथपेस्ट को हम निकालना चाहते हैं तो हम पीछे से इसको दबाते हैं। ठीक है, और जो पेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। दबाने का मतलब होता है कि ये यहाँ की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और आगे जो है फूड बाहर की ओर फॉरवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो गट लाइनिंग की मसल्स होती है, ईसोफेगस की मसल्स होती है, वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से फूड जो है आगे की ओर पुश हो जाता है। ठीक है, इस मूवमेंट को जिसमें फूड फॉरवर्ड मूव करता है ड्यू टू द रिदमेटिकली कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कह लो या ईसोफेगस की, उसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट थ्रू आउट द गट लाइनिंग होगी फ्रॉम द ईसोफेगस टू द एनस या एनस तक पहुंचने तक। ठीक है, इसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। आइए इस मूवमेंट को, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को हम एक वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। फूड को स्वेलो करने के बाद फूड बॉलस की फॉर्म में ईसोफेगस में एंटर करता है और इसको फॉरवर्ड मूव करने के लिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कैसे होता है कि यहाँ पे जो मसल्स होती है वो रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। जिस पोजीशन पे फूड होता है अगर वहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फूड को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इसी तरह से फूड पूरी गट लाइनिंग में मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली वो उसका इजेक्शन होता है एनएस के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।